अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एम न्यूज़, जहां हो की बात, आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी। यह है वो प्रोग्राम जहां आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, रोज़मर्रा के मसाइल को उजागर किया जाता है और उनके हल की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और अवामी शिकायत पर, और मुतासरीन और ज़िम्मेदारों से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आए और मुमकिन हल तलाश किए जाएं। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और हमारे साथ ही रहेगा। सबसे पहले आपको बताएं, खुशदार का इलाका इंदिराज जो शहर से महज 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 घंटे तवील और इंतहाई कठिन सफ़र दरकार होता है। रास्ते की दुश्वारी के बायस अक्सर मरीज अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ जाते हैं। खुशदार से वसीम अनवर की रिपोर्ट देखिए। ये खुशदार के इलाके अंदराज को जाने वाला दुश्वार गुजार रास्ता है। 5000 नफूस पर मुश्तमिल इस आबादी के लिए आज तक एक भी पक्की सड़क मौजूद नहीं। बारिशों के बाद ये इलाका हफ्तों तक मुल्क के दीगर हिस्सों से मुकम्मल तौर पर कट जाता है। जदीद दौर में भी ये रास्ता तकरीबन हम 100 साल पीछे है और हमें जाने आने की कोई सहूलत भी मुयसर नहीं। हमारा रास्ता ये बारिश हो जाए या और कोई भी मसला हो, हम आने जाने के लिए बहुत मुश्किलात पर है। का कहना है कि सड़क की अदम मौजूदगी के बायस वो तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मरीजों को चारपाइयों पर उठाकर मीलों पैदल ले जाना पड़ता है, जो अक्सर अस्पताल पहुंचने से कबल ही जान की बाजी हार जाते हैं। और हमारा कोई मरीज़ हो या कोई भी मसला हो, हमें आने जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। दुनिया कहाँ से कहाँ पर तक पहुंची है और हम इस इलाके के बंदे अभी तक वही पुरानी ज़िंदगी पर खस्ता हाल में है। खुशदार के दर्जनों इलाके आज भी राब्ता सड़कों से महरूम हैं। मकीनों का हुकूमत से मुतालिबा है कि फौरी तौर पर इन इलाकों में सड़कों की तामीर की जाए ताकि हज़ारों अफराद को कौमी तरक्की के अमल में शामिल किया जा सके। कैमरा टीम के हमरा वसीम अनवर, एम न्यूज़, खुशदार। चौक सरवर शहीद साल 2025 चौक सरवर शहीद के आवाम के लिए महरूमियों का साल रहा। तहसील चौक सरवर शहीद के बासियों की उम्मीदें अब नए आने वाले 2026 से वाबस्ता, जबकि 2025 में चौक सरवर शहीद हुकूमत की तरक्याती स्कीमों और इमदादी फंड से महरूम रहा। मजीद देखते हैं खलील अहमद खलील की इस रिपोर्ट में। साल 2025 भी इख्ताम पजीर होने को है, मगर बदकिस्मती से इस साल भी चौक सरवर शहीद की आवाम की तौक़ात पूरी ना हो सकी। हल्का NA 179 और PP 276 में हुकूमती पार्टी के नुमाइंदे ना होने से इलाका वफाकी और सूबाई हुकूमत के तरक्याती स्कीमों और इमदादी फंड से महरूम रहा। हुकूमत पंजाब की जानब से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के फ्लैगशिप मनसूबे पक्कियाँ सड़कें सौखे पैंडे के तहत चौक सरवर शहीद में एक भी सड़क तमीर ना हो सकी। हालांकि यहाँ की राब्ता सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं और अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। चौक सरवर शहीद का दरीना मसला सीवरेज निज़ाम की अदम मौजूदगी और पीने के साफ पानी की फराहमी आज भी जूं का तूं है। नई तहसील बनने के बावजूद यहाँ अफसरान की मुकम्मल तैनाती ना हो सकी, ना ही सरकारी दफातर का क़याम अमल में लाया गया, जिसके बाद अवाम को मामूली कामों के लिए भी दीगर इलाकों का रुख करना पड़ता है। चौक सरवर शहीद को तकरीबन तहसील बने 3 से 4 साल हो चुके हैं। तहसील तो बन गई, मगर यहाँ पर कोई भी सहूलियात नहीं है। पानी पीने के लिए कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है, सीवरेज का निज़ाम अभी तक नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर तहसील कम्प्लेक्स बना, उसके लिए आज तक जुडिशल कम्प्लेक्स की जगह नहीं दी गई। वकला और अवाम इस बात पर भी बहुत परेशान है। साल 2025 गुज़र चुका है, अभी तक तहसील सरवर शहीद में ना वफाक की तरफ से कोई बजट आया है, ना ही पंजाब की तरफ से कोई आया है। ये वाला जो है हमारे टोटल के टोटल जो इलाके की राब्ता सड़कें हैं वो सारी की सारी टूट फूट का शिकार हैं। कोई उस पर तरक्याती काम नहीं है, कोई तहसील लेवल पे कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट बिल्कुल इस काम में सोई हुई है। हमारा जो शहर है इसको जानबूझकर पसमानदा रखा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून का कोई नुमाइंदा ना होने वजह से मकामी इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर रखी हैं और अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। तरक्याती कामों का फुकदान, बुनियादी सहूलियात की कमी और हुकूमती अदम तवज्जो ने चौक सरवर शहीद के बासियों को मायूसी की दलदल में धकेल दिया है और यूं साल 2025 भी चौक सरवर शहीद के अवाम के लिए महरूमियों का साल साबित हुआ।
हुकूमत पंजाब 64% की आवाम का दिल जीतने के लिए फौरी तौर पर तरक्याती कामों का आगाज करे। श्रील अहमद खलील, एम न्यूज़ 64। और अब बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ की, जहां पर आवाम आज भी साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। साल 2010 में करोड़ों रुपए की खती रकम से शुरू किया जाने वाला साफ पानी वाटर सप्लाई मंसूबा ताहाल गैर फाल है, जिसके बायस शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदनवा के इलाकों में जेर जमीन पानी मुजरसियत हो चुका है, जिसके बाद शहरियों में हैजा, जरकान, मैदे और जल्द की इमराज में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। मनसूबे के लिए बिछाई गई पाइपलाइनें, वाटर टैंक और मशीनरी वक्त गुजरने के साथ साथ जंगलूद होती जा रही है, मगर मनसूबा ताहार फाल ना हो सका। शहरियों ने मुतालबा किया है कि या तो मनसूबा फौरी तौर पर फाल किया जाए या फिर इस मनसूबे में होने वाली मुबैना करप्शन की शफाफ तहकीकात की जाए। सराय के मुताबिक मनसूबे की बहाली के लिए मुख्तलिफ अदवार में कागजी कार्रवाइयाँ तो की गई, मगर अमली इकदाम ना उठाए जा सके। अवाम का कहना है कि साफ पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत की अदम फरामी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुजफ्फरगढ़ शहर कि जिसका ज़ेर ज़मीन पानी इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, यहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने एक वाटर सप्लाई स्कीम नस्ब की थी 2008 में, जो तकरीबन कोई 42 से 46 करोड़ के दरमियान बतलाई जाती है कि उसकी कीमत थी, उसका बजट था। लेकिन 2008 में इस पे काम शुरू किया और 2010 में एक फर्जी ड्रामा रचाया गया कि ये मुकम्मल हो गई है, अब ये शहरियों को इसका पानी सप्लाई होगा। लेकिन कहाँ 2008 और कहाँ 2010 और कहाँ 42 और 46 करोड़, और आज 2025 जब ख़त्म हो रहा है तो मुजफ्फरगढ़ शहर के किसी एक घर को, किसी एक फ़र्द को भी उस वाटर सप्लाई स्कीम से साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। तो हमारी अरबाब इख्तियारो इक़्तिदार से ये दरख्वास्त है कि वो कौन थे और वो किसका किरदार था कि अवाम के टैक्सों के पैसे 42-46 करोड़ भी गबन हो गए और वो सारे की सारी वाटर सप्लाई स्कीम भी ज़मीन बुर्द हो गई। शहर में साफ़ पानी का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 15-16 साल पहले 42 करोड़ की लागत से एक साफ़ पानी का मंसूबा मुजफ्फरगढ़ में शुरू किया जाना था, मगर वो मंसूबा अभी तक मुकम्मल ना किया जा सका है। जो शुनीद है, जो सुनवाई है, वो यही है कि अफसरान की जानिब से जो है वो मंसूबा करप्शन की नज़र हो गया था। उस मंसूबे की शुरुआत में पाइप लाइनें भी डाली गई, काम भी शुरू किया गया, मगर इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद हम लोग जो हैं वो साफ़ पानी से महरूम हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां भी फैल रही हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मनसूबे को फाल बनाकर आवाम को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ एम न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। शकरगढ़ सैलाब तो गुजर गया, लेकिन तबाही की दास्तानें पीछे छोड़ गया। जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। दरियाई रावी और नालाबई से सैलाबी रैले गुजरने के 4 माह बाद भी मुतासर इलाकों में शिकस्ता सड़कों और तबाह हाल ज़री अराजी की बहाली का काम जुबानी जमाखर्च से आगे न बढ़ सका। सैलाब मुतासिर ने जिले इंतजामिया की बेहिसी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मदद की अपील कर दी। जिली इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस फतेहपुर, मैंगड़ी, दोदे समेत मुतअद्दिद देहात के दर्जनों किसान आज भी मुश्किलात का शिकार हैं। सैलाब से सैकड़ों एकड़ ज़री अराजी मुतासर हुई है, तो कहीं खेत रेत के डेरों में तब्दील हो चुके हैं, तो कहीं पानी के जोहड़ की सूरत खड़ा है, जिससे ज़मीनी ताहाल नाकाबिले काश्त बनी हुई है। देही रास्ते भी मुकम्मल तौर पर बहाल ना होने से आमदरफ्त शदीद मुतासिर है। मुतासरा ज़मींदार का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद निकासियाँ मुमकिन ना बनाएगी और ना ही ज़मीन बहाल करने के इकदाम किए गए हैं। लेकिन ये देखे सारी उम्मीदों के ऊपर मतलब पानी की तरह मतलब है। बहुत ज़्यादा नुकसान होया ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਰੇਤ ਪਈ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੇ ਕੋਈ धान ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਮੀਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਰੇਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੂੰਜੀ ਰੋਡ ਛੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ने जिली इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि सर्वे के बावजूद उन्हें मुकम्मल रिलीफ नहीं दिया गया। सलाह मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी एक्शन और बहाली के इकदाम की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद वसीम, एम न्यूज़ शकरगढ़। जिला बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में इंतजामिया की तरफ से इंक्रोचमेंट करवाई जा रही है, जिससे शहरियों और रेडीबानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेडीबान 2 दिन से दुकानें बंद करके सिरापा एहतजाज बन गए। इस पर रिपोर्ट करेंगे चिश्तिया से इफ्तिखार अहमद।
चिश्तियाँ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की वज़न और डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद भून की हदायत पर चिश्तियाँ में इंक्रोचमेंट जारी है। तहसील चिश्तियाँ में मुतल्लिका इंतज़ामिया रोज़ाना की बुनियाद पर इंक्रोचमेंट कर रही है, जिससे शहरियों और रेहड़ी बानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेहड़ी बान 2 दिन से दुकानें बंद करके सरापा एहतजाज है। रेहड़ी बानों का कहना था कि तकरीबन 70 साल तो कारोबार करते पे ने, इन्हां दियां नस्लां इत्थे खप गईयां। मेरे वालद साहब फौत हो गए ने, मेरे वालद साहब दी 95-96 साल की उम्र च फौत होए ने। मेरे वालद साहब की शादी नहीं सी जदों इत्थे रेहड़ी लाउंदे रहे आ। हुण असीं अगे नवीं नस्लां जिहड़ियां ने असीं भी इत्थे कारोबार करते पे आ, लिहाजा साडे ते मिहरबानी कीती जावे कि सानूं साइडां ते खड़ के कारोबार करने की इजाजत दी जाए। ताजर हजरात दुकानदार हजरात सारे रेहड़ियां वाले हो गए, ताजर हजरात सारे बड़े परेशान ने जी। असी CM साहब जो व्यू है जोड़ा भी इतने मनसूबे है बाजार बनाने असी CM साहब के नाल है कि बिल्कुल चिश्तियां शहर खूबसूरत बनान, लेकिन गरीब आवाम का भी कुछ सोचा जाए। जोड़े रेहड़ी बान आ गए अरसा दराज तो कुछ 6 महीने उत्ते यानी कि बेरोजगारी की इंतहा हुई पई है, हर इंसान परेशान होया, कारोबारी परेशान होया। ज़्यादा साडा सिर्फ मुतालबा है कि सानू भी कोई रोज़ी कमाने वास्ते कोई जगह मुनासिब दी जाए जिथे हर इंसान अपनी रोजी कमा सके। असिस्टेंट कमिश्नर साहिल रसूल चीमा का कहना था कि तहसील चिश्तिया में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है स्टार्ट है, जिसका ओवरऑल पूरे पंजाब में ये हो रही है। अब हमारा जो मेन चैलेंज है वो है टेम्परेरी जो इंक्रोचमेंट, जो दुकानदारों का सामान बाहर होता था या दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे रेहड़ियाँ लगाई होती थी। और रिसेंटली मैंने विजिट की है, इसमें बड़ा अनफॉर्चुनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि दुकानदारों ने जो आगे रेहड़ियाँ लगाई हुई थी उनसे 10,000 20,000 रुपये ले रहे थे। सबको हमने हदायत यही दी है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको फॉलो करे। अपना दुकानदार पहली बात ये है कि अपना सामान अंदर रखे। अगर मेरे दिल के कुछ करीब है तो ये मेन जो रेहड़ी वाला गरीब आदमी है, उसके लिए हमने जो सेंट्रल पार्क की लोकेशन है उसकी सराउंडिंग्स हैं वो आइडेंटिफाई की है कि वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रेहड़ियाँ भी हमें दी जा रही हैं और जो कि हम इन्हीं को देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपेसिटी है 150 या 200 के करीब जो लोग हैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। चिश्तिया में तकरीबन 5 बाजार ऐसे हैं जो ब्यूटिफिकेशन में शामिल किए गए हैं, जिसमें तमाम तर रेहड़ी बानों को अलहदा जगह फराम की जाएगी। और जो दुकानदार अपनी दुकानों के आगे रेहड़ी लगवाते थे वो अलहदा रेहड़ी वालों से किराया भी वसूल करते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरा टीम के साथ इफ्तिखार अहमद, M न्यूज़, चिश्तियाँ। चीचावतनी के शहर कसोवाल का मेन GT रोड सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से शहरी और देहाती इलाकों के आवाम को दुश्वारी का सामना है। सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से मुतअद्दिद बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया। मजीद बता रहे हैं हमजा रियाज के जी अपनी इस रिपोर्ट में। तहसील चिचावतनी के शहर कसोवाल में GT रोड सेवरेज के गंदे पानी से तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम शदीद परेशान है। सेवरेज सिस्टम नाकारा होने से पानी शहर के मेन GT रोड पर खड़ा है। शहरियों और देहाती आवाम को आमदोरफ्त में भी शदीद परेशानी का सामना है और इस सेवरेज के गंदे पानी से बदबू और तफुन फैलने लगा है, जिससे शहरियों में कई किस्म की मुतअद्दिद बीमारियाँ फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है पुराना GT रोड है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਧਰ ਅੰਦਰਲੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਗਟਰ ਉਬਲ ਉਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ खसूसी साढ़े से शफकत करो, साड़ी रिक्वेस्ट है जनाब दे आगे। और जहाँ सेवरेज का बोसीदा निज़ाम के बायस सेवरेज का सारा पानी सड़क के ऊपर है, जिससे यहाँ से गुज़रने वाले आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला मरीम नवाज से अपील है कि सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाए। जी बिल्कुल, शहरियों को आपने बात सुनी। शहरियों का यही कहना है कि इस सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और शहरियों ने वज़ीर आला मरीम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि इस सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ हमजा रियाज, M न्यूज़, चीचावतनी। जैकबाबाद में खुले मैन होल शहरियों के लिए शदीद खतरा बन चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बगैर ढक्कन के मैन होल्स आवाम के लिए मौत का कुआं साबित हो रहे हैं। आए रोज बच्चे और आगीर इन खुले मैन होल्स में गिरकर जख्मी हो रहे हैं, जबकि कई मासूम बच्चे जान की बाजी भी हार चुके हैं।
मजीद तफसीलात जैकबाबाद से नुमाइंदा एम न्यूज़ अमीर जान चांडियो की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद में खुले मैनहोल शहरियों के लिए शदीद खतरा बन चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बगैर ढक्कन के मैनहोल्स आवाम के लिए मौत का कुआं साबित हो रहे हैं। आए रोज बच्चे और राहगीर इन खुले मैनहोल्स में गिरकर जख्मी हो रहे हैं, जबकि कई मासूम बच्चे जान की बाजी भी हार चुके हैं। शहर में आप सारा शहर विजिट करें, घूमें कि जितने भी मैन होल्स हैं उनके ऊपर ढकने गायब है, या तो लगे पड़े हुए हैं, टूटे फूटे हुए हैं। हर एक मैन होल में हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद कोई ना कोई गिर रहा है, कोई ना कोई जख्मी हो रहा है। ना ज़िले इंतज़ामिया, ना म्युनिसिपल इंतज़ामिया, ना कोई और नोटिस लेने वाला है। रोड है उस पर जो है मैन होल्स को ढक्कन नहीं है, उसकी वजह से जो हमारे मासूम बच्चे हैं इसमें गिरकर जख्मी हो जाते हैं। कई बार जो है हमारे मासूम बच्चे इसमें गिरकर जाँ बाग भी हो गए। हम म्युनिसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि जो मैन होल्स हैं उनको ढक्कन लगाए जाएँ खुदारा, ताकि जो हमारे मासूम बच्चे हैं वो ज़ख्मी होने से बच जाएं, और जो है शहरी इसमें रात के वक्त में गिरकर ज़ख्मी हो जाते हैं, वो जो है हादसात भी पेश ना आए। शहरियों ने आला एहकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तमाम खुले मैनहोल्स को बंद किया जाए और गफलत के मरकज़ ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मज़ीद कीमती जानें ज़ाया होने से बचाई जा सकें। कैमरा टीम के साथ अमीर जान चांडियो, एम न्यूज़, जैकबाबाद। दुनियापुर के इलाके गीलेवाल और गिरदनवाद 2 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद, शहरी साफ पानी को तरसने लगे। लोधरा, गीलेवाल, गोकड़ा शहर और वाही इमाम बख्श साफ पानी से मुकम्मल महरूम हो चुका है और शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। मजीद जानते हैं दुनियापुर से सुहेल अब्बास की इस रिपोर्ट में। गेलेवाल गुज़श्ता 2 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद, शहरी साफ पानी को तरसने लगे। लोधरा, गेलेवाल, गोगड़ा शहर और वही इमाम बख्श साफ पानी से मुकम्मल महरूम हो चुका है और शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं, जबकि सबका डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर के नोटिस, एक्शन और अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए। सबका डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर ने शहरियों के हाल पर तरस खा कर साफ पानी के मसले पर एक्शन लिया था। लोधरा, गेलेवाल और गोगड़ा शहर में लगे वाटर फिल्टर प्लांट को सिर्फ 3 दिनों में बहाल करवाया जाएगा, लेकिन सबका डिप्टी कमिश्नर का वादा वफा न हो सका और इन्हें अपने ओहदे से हटा दिया गया। शहरी एक बार फिर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने पर मजबूर हो गए कि जबकि लोधरा में 2 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बदस्तूर बंद है और अवाम मुज़र्रियत पानी पीने पर मजबूर है। लोधरा, गेलेवाल, गोगड़ा, वही इमाम बख्श समेत मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों में साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की शहरियों ने मीडिया के जरिए जिले इंतजामिया मुतल्लिका अदारों को आगाह करने के बावजूद ताल खामोशी का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि गंदा मुज़र्रियत पानी पीने से वो पेट और मुतअद्दिद मोज़ी और अमराज का शिकार हो रहे हैं, जबकि शदीद महंगाई में जहां 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया, वहां डॉक्टरों की भारी फीसें और महंगाई अद्वियात इन्हें खुदकशी करने पर मजबूर कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फौरी नोटिस लेकर इन्हें साफ पानी मुहैया किया जाए और जिंदगी जीने का हक दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल अब्बास, एम न्यूज़, दुनियापुर। डेरा इस्माइल खान में तामीर होने वाला फ्लाईओवर तरक्याती मंसूबों की एक कड़ी है, लेकिन इसकी बरवक्त तकमील ना होने से जहां शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, वहीं कारोबारी हजरात भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं डेरा इस्माइल खान से नुमाइंदा एम न्यूज़ मोहम्मद काशिफ नवीद की इस रिपोर्ट में। हमारे को कोई मसाइल नहीं है, नुकसान लोगों को हम हो गया है, लोग अपनी जेब से किराया दे रहे हैं। तरक्याती मंसूबे अगर ताखीर का शिकार हो जाएं तो अवाम के लिए वबाले जान बन जाते हैं। डेरा इस्माइल खान में बनने वाला फ्लाईओवर गुज़श्ता 4 माह से मुसलसल तामीर के मराहिल से गुजर रहा है, लेकिन ताहाल इसकी तकमील के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते। डेरा इस्माइल खान के शहरी जहां इस मंसूबे को तरक्की की नई मंजिल करार दे रहे हैं, वहीं कारोबार में कमी का रोना भी रोते नजर आते हैं। हमारे को कोई मसाइल नहीं है, हमारे डीआई खान में तरक्की हो रही है। इंशाल्लाह ये डेरा बहुत ही अच्छा शहर बन जाएगा। हमारे तो खुद यहाँ पर नस्वार की दुकानें थे, तकरीबन 2-3 दुकानें थे हमारे, वो भी टूट गए, तो नुकसान लोगों को हम हो गया है। बाकी ये तो अच्छा हो रहा है कि फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन इधर बहुत लोग का ज्यादा कारोबार खराब भी हो गया है ना। ये खान में जो फ्लाईओवर बन रहा है वो बस इसको वक्त के साथ तेजी के साथ काम किया जाए। और सर हमारे जो आसपास जितने दोस्त बैठे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासर हैं और सर किराया अपनी जेब से दे रहे हैं।
धूल, मट्टी और रास्तों की अधूरी बंदिश अगरचे शहरियों के लिए तकलीफ का बायस बन रही है, लेकिन शहरी खुश आइंद मुस्तकबिल के लिए इन तमाम तर तकालीफ को बर्दाश्त करने पर भी मजबूर हैं। तरक्याती मंसूबे अवाम की फलाह बहबूद के लिए शुरू किए जाते हैं, लेकिन इनकी बरवक्त तकमील बहुत ज़रूरी है। बसूरत दीगर इनकी अफादियत ख़त्म होकर रह जाती है। कैमरामैन तैमाश खान के साथ मोहम्मद काशिफ नवीद, एम न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। कसूर रेलवे जंक्शन, जहां चंद साल कबल रोजाना 10 से 11 मुसाफिर और मालबरदार ट्रेनें आया करती थी, प्लेटफॉर्म मुसाफिरों से भरा रहता था, चाय के खोखे आबाद और रेलवे अमला मुतहरिक नजर आता था। मगर आज सूरत हाल ये है कि इसी जंक्शन पर सिर्फ एक ट्रेन का स्टॉप बाकी रह गया। ट्रेनों की तादाद में इस नुमाया कमी ने ना सिर्फ स्टेशन को वीरान कर दिया बल्कि रोजगार के मौके भी महदूद कर दिए। इस हवाले से कसूर से रिपोर्ट करेंगे मियां काशिफ। कसूर रेलवे जंक्शन जो कभी सस्ती, महफूज और अवामी सफरी सहूलत की इलामत समझा जाता था, मगर आज जवाल का शिकार है। कसूर रेलवे जंक्शन जहां माजी में रोजाना 10 से 11 ट्रेनें आया करती थी, आज वीरानी की तस्वीर पेश कर रहा है। अब सूरत हाल ये है कि इस जंक्शन पर सिर्फ एक ट्रेन का स्टॉप बाकी रह गया है, जिसके बाइस आवाम सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। ट्रेनों की कमी ने बराह रास्त आम शहरियों को मुतासर किया है। वो मुसाफिर जो कम आमदनी के बाइस रेल का सफर करते थे, अब महंगी बसों और वैगनों पर सफर करने पर मजबूर हैं, जिससे इनके रोजमर्रा अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया है। ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ट्रेन आती है इधर ਤੇ लोगों को बहुत परेशानी है। बहुत बुरा हाल हो चुका है। पाकिस्तान और इंडिया जब इकट्ठा था तो इधर तकरीबन 10-12 ट्रेनें चलती थी, अब एक ही ट्रेन आती है। तो इधर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मसाइल ये ज़्यादा है कि पीने का पानी भी नहीं है, वाशरूम है वो बहुत गंदे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ा सा इधर ख्याल करे। तकरीबन कोई 5-7 ट्रेनें तो चलनी चाहिए। स्टेशन पे पानी की सहूलत बिल्कुल ना खास है, पानी पीने के काबिल नहीं है और बैठने की सहूलत भी नहीं है, और वाशरूम में बिल्कुल रेलवे स्टेशन के गंदे। और जब टिकट लेने जाएं तो टिकट भाई पहले से बताते हैं कि बुक है, जब लेने जाएं तो कहते हैं भाई बुक है, कहते हैं रात को आओ, रात को जब जाना नहीं होता सुबह को फिर आते हैं, सुबह को फिर कह देते हैं भाई ट्रेन क्या उसका नाम है टिकट बुक है। हुकूमत को चाहिए कम से कम इधर कोई ट्रेनें ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि एक ट्रेन से काम नहीं चलता। भूत बंगला बना पड़ा है, ये स्टेशन है, देखें ज़रा आसपास भूत बंगला लगता है, स्टेशन लगता ही नहीं है बिल्कुल। ट्रेनें न आने से सिर्फ मुसाफिर ही नहीं बल्कि स्टेशन से जुड़े दर्जनों अफराद का रोजगार भी खत्म हो चुका है। दुकानदार, पोर्टर्स और छोटे कारोबारी अफराद बेरोजगारी का शिकार हैं। कसूर रेलवे जंक्शन की मौजूदा सूरत हाल न सिर्फ एक स्टेशन की ज़बूहाली है बल्कि आवाम से सस्ती सफरी सहूलियात छीन जाने का सबूत भी है। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, एम न्यूज़, कसूर। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कायम बेशतर पार्क्स खस्ताहाली का शिकार हैं। टूटे झूले और सफाई के नाकिस इंतजाम के बाइस पार्क्स सीडी इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहे हैं। तफसीलात हिना बशीर की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में वाक़या पार्क्स जो कभी बच्चों की तफरीह का मरकज हुआ करते थे, आज ज़ोबो-हाली की तस्वीर बन चुके हैं। जगह जगह फैला कचरा, टूटे हुए झूले, जंग आलूद स्लाइड्स और खराब बेंच इन पार्क्स की हालत जार को बयान कर रहे हैं। पार्क्स में सफाई का मुयस्सर निज़ाम मौजूद नहीं, घास बर वक्त नहीं काटी जाती, जबकि झूले और स्लाइड्स तवील अरसे से मुरम्मत की मुंतजिर हैं। शहरियों का कहना है कि इस माहौल में बच्चों को खेलने की इजाज़त देना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि किसी भी वक्त कोई हादसा पेश आ सकता है। स्मेल भी आती है, पत्थर पड़े होते हैं, पत्ते पड़े होते हैं, कचरा पड़ा होता है, बहुत बुरे हालात हैं। झूले टूटे हुए हैं, रस्सियाँ बांधी हुई हैं, फिर कभी टूट जाते हैं, कभी बच्चे गिर जाते हैं, उनको चोट भी लगी है, काफ़ी बच्चों को एक हाथ भी टूट गया है। पार्क में सफाई का ख्याल रखा जाए, इसको सफाई करवाई जाए और झूले लगवाए जाएँ, पार्क की मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं तो उनके लिए सफाई ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत गंदगी भी है और रैपर्स भी बहुत पड़े। शहरियों का कहना है कि मुतलका अदारे जुबानी दावों तक महदूद हैं, जबकि अमली इक़दामात नजर नहीं आते। इस्लामाबाद के पार्क एक बार फिर बच्चों और शहरियों के लिए खुशगवार बन सकेंगे या नहीं, या फिर ये मसला भी दीगर शहरी मसाइल की तरह नज़रअंदाज होता रहेगा। कैमरामैन राव अफजल के साथ हिना बशीर, एम न्यूज़, इस्लामाबाद।
मियांवाली में सर्दी में इजाफे के साथ ही शहरियों ने खुश्क फ्रूट की दुकानों का रुख कर लिया। पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, चिलखोजे की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस गाहक मूंगफली और भुने चने को फौकियत दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अमीर अकबर कलियार की इस रिपोर्ट में। सर्दी के मौसम के साथ ही मियांवाली में भी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें सज गईं, जहां पर अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, चलगोजा की मौजूदगी शहरियों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने के लिए काफी है। लेकिन मौजूदा महंगाई की लहर ने ड्राई फ्रूट्स की कीमतों पर भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। गाहक इन महंगे ड्राई फ्रूट्स की कीमतें तो जरूर मालूम करते हैं, लेकिन आखिर में बच्चों के लिए मूंगफली और भुने चने ही खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। इतनी महंगाई है कि हम ये बच्चों के साथ आए हुए हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि हम ये कुछ फ्रूट खरीद सकें। जो ज्यादा मूंगफली और चना, रेवड़ी वगैरह लेते हैं, अंजीर, पिस्ता, काजू वगैरह, इसके इंतहाई रेट बढ़ गए बॉर्डर बंद होने की वजह से। महंगाई की वजह से जहां शहरी परेशान हैं, वहीं पर ड्राई फ्रूट्स के दुकानदार भी इन अशिया की फरोख्त में कमी पर परेशानी में मुब्तला नजर आते हैं। हुकूमत रोजगार के बेहतर मौके पैदा करके जहां लोगों की आमदन में इजाफा कर सकती है, वहीं पर कारोबार जिंदगी में बेहतरी भी लाई जा सकती है। कैमरामैन उस्मान अकबर के साथ अमीर अकबर कलियार, एम न्यूज, मियांवाली। नवाब शाह का कदीम कब्रिस्तान हाजी नसीर बदहाली का शिकार है। पिछली समत की दीवारें गिर चुकी हैं, दाखिली गेट गायब और कई कब्रों की शनाख्त मिटने लगी है। देखते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से हबीब बरोही की इस रिपोर्ट में। नवाब शाह का मरकजी और तारीखी कब्रिस्तान हाजी नसीर इंतजामी लापरवाही और गफलत की वाज़ेह मिसाल बन चुका है। कब्रिस्तान की पिछली तरफ समेत कई जगहों से दीवारें टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से आसपास की आबादियों से आवारा जानवर कब्रिस्तान में दाखिल होकर कब्रों की बेहुरमती करते हैं। सफाई का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं, जगह जगह झाड़ियाँ और घास उगाई है, जिससे कई कब्रें दिखाई नहीं देती। कब्रिस्तान के 2 दाखिली गेट भी गुज़श्ता कई बरसों से गायब है, जिनकी अदम मौजूदगी की वजह से जानवरों का आना जाना आम हो चुका है। यहाँ आने वाले शहरियों का कहना है कि ये बहुत कदीमी कब्रिस्तान है और यहाँ बहुत सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। बड़े लोग यहाँ पर तदफीन के लिए आते हैं, पूरे शहर से आते हैं और मदफन किए जाते हैं। असल में ये है कि कुछ लोग ये हैं, बहुत से लोग यहाँ से शिफ्टिंग भी कर गए हैं। फिर वो जब अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं तो उन्हें पहचान ही नहीं होती, वो ढूंढ नहीं पाते हैं। बड़े बड़े दरख्त, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं और यहाँ पर रात को तो आना बहुत मुश्किल है। जानवर हैं, कुत्ते हैं। और कब्रिस्तान के पीछे जो दीवार है, ये भी बिल्कुल एक ईंट तक भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा। इनसे हमारी ये गुजारिश है कि दीवार भी यहाँ की जाए और साफ़ सफाई भी हमारे लिए। ये थोड़ा गौर व फिक्र की जाए कि लाइटिंग के हवाले से और जो पुराने दरखात वगैरह हैं उसकी भी सफाई सुथराई हो, आने जाने के रस्तों के मामलात के अंदर भी साफ़ सुथराई हो। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और मुताल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि जो मरकज़ी कब्रिस्तान है हाजी नसीर, इसकी हुर्मत बरकरार रहे और मरहूमिन की आखिरी आरामगाह को महफूज बनाया जा सके। कैमरा टीम कैमरा हबीब, एम न्यूज़, शहीद बेनज़ीराबाद। मंडी बहाउद्दीन के मरकजी कब्रिस्तान की हालत-ए-ज़ार इंतजामिया की गफलत की वाज़ेह मिसाल बन चुकी है, जहां टूटी दीवारें और बद इंतजामी शहरों के लिए मुश्किलात का सबब है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन का मरकजी कब्रिस्तान खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो चुका है। अपने प्यारों की कब्रों पर फातह के लिए आने वाले शहरी खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। कब्रिस्तान की 4 दीवारी जगह जगह से टूट चुकी है, जिसके बायस आवारा कुत्तों और नशे अफराद का मस्कन बन चुका है। एहलियान मंडी बहाउद्दीन ने ज़िली इंतजामिया और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान और ज़री नाला को महफूज और तामीर किया जाए। ये भी काबिल तवज्जो अमर है कि मोहल्ले की हदूद तक छोटे पानी वाले नाले को तो पुख्ता कर दिया गया, लेकिन जैसे कब्रिस्तान की हदूद शुरू होती है, तरक्याती काम अधूरा छोड़ दिया गया। ये नाला जड़ा अगू पिछू सारिया साइडों तो बन गया है, पिछली साइड तो अगे इधर मेल वाले रोड वाल जा रहा है, पक बन गया है। ते कब्रिस्तान बारिशों का मौसम होंदा है ते बारिशों का पानी नाला भरी जाता है, इत्थे कब्रिस्तान नूं पै जांदा, कब्रां बह जांदियां ने, डिग जांदियां ने। इहदा कोई छोड़ दिता ने, इहदा कोई साने ते बाकी कब्रिस्तान के मामलात इस तरीके के होंदे ने कि इत्थे सेफ्टी ये होनी चाहिए कि पहले तो दीवार डिगी हुई है, दीवार होनी चाहिए इत्थे, उस तो बाद इत्थे कब्रिस्तान दे विच रात नूं नशई
ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ रोशनी होवे, जिसके बहस बारिशों के दौरान कब्रिस्तान में पानी जमा हो जाता है। कब्रिस्तान में रात के वक्त रोशनी और सिक्योरिटी का कोई मौसर इंतजाम मौजूद नहीं है। अंधेरा होने के बायस नशेई हज़रात यहाँ डेरे डाल लेते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि कब्रिस्तान की फौरी मुरम्मत, चार दीवारी की तामीर, रोशनियों की तनसीब, नाले की तकमील और सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए जाएँ ताकि मुर्दों के साथ साथ जिंदा अफराद का भी एहतराम महफूज रह सके। कैमरा टीम के साथ खुरम शहजाद, एम न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। मीरपुर माथिलो के नवा इलाके गुलमियानी का एक सरकारी स्कूल आज भी जदीद दौर की बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जहां तालीम हासिल करना बच्चों के लिए किसी जदोजहद से कम नहीं। इस स्कूल में 100 से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेरे तालीम है, मगर बदकिस्मती से स्कूल की इमारत इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। क्लासरूम्स काबिल इस्तेमाल ना होने के बायस बच्चे खुले आसमान तले ज़मीन पर चादर बिछाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। शदीद गर्मी, सर्दी और बारिश के बावजूद मासूम बच्चे तालीम का शौक रखते हुए फिर भी पढ़ने पर मजबूर हैं। स्कूल में पीने के साफ पानी, फर्नीचर और दीगर बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान है। असातिज़ा और वालिदैन का कहना है कि कई बार मुतल्लिका हुकाम और महकमा तालीम को आगाह किया गया, मगर ताहाल कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। उनका कहना था कि अगर फौरी तवज्जो ना दी गई तो बच्चों का मुस्तकबिल शदीद खतरे में पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या महकमा तालीम और ज़िला इंतज़ामिया गुलमियानी के सरकारी स्कूल की हालत ज़ार पर तवज्जो देगी, या फिर ये मासूम बच्चे इसी तरह बुनियादी सहूलियात से महरूम रहेंगे। मीरपुर मथलो के नवाही इलाके गुलमियानी का सरकारी स्कूल आज भी जदीद दौर की बुनियादी सहूलतों से महरूम है, जहां तालीम हासिल करना बच्चों के लिए किसी जदोजहद से कम नहीं। इस स्कूल में 100 से ज़्यादा तलबा और तलबा ज़ेर तालीम है, मगर बदकिस्मती से स्कूल की इमारत इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। क्लासरूम्स काबिल इस्तेमाल न होने के बायस बच्चे खुले आसमान तले ज़मीन पर चादर बिछाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। शदीद गर्मी, सर्दी और बारिश के बावजूद मासूम बच्चे तालीम का शौक रखते हुए फिर भी पढ़ने पर मजबूर हैं। स्कूल में पीने का साफ पानी, फर्नीचर और दीगर बुनियादी सहूलतों का शदीद फुकदान है। सर हमारे पास मजबूरी है, हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, इसलिए ऊपर छत से सर सुराख है, इसलिए हमें सर बेंचें भी चाहिए और बिल्डिंग भी चाहिए। आपके सामने है हमारे गवर्नमेंट का हाल यही है। हम तो काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, हमें बिल्डिंग है जो भी सहूलत हमें प्रोवाइड कर दें। एसी साहब भी घोट की यहाँ पे विजिट किया था अचानक, वो भी यहाँ पे देख के गया था, वो कह रहा हम आपको दें, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है। असातिज़ा और वालिदैन का कहना है कई बार मुतल्लिका और महकमा तालीम को आगाह किया गया, मगर ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। उनका कहना है कि फौरी तौर तवज्जो न दी गई तो बच्चों का मुस्तकबिल शदीद खतरे में पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि महकमा तालीम और ज़िला इंतज़ामिया गुलमियानी की सरकारी स्कूल की हालत ज़ार पर तवज्जो देगी, या फिर मासूम बच्चे इस तरह बुनियादी सहूलतों से महरूम रहेंगे। कैमरा टीम के साथ मकबूल बुज़दार, एम न्यूज़, मीरपुर मथेलो। डस्का का तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, कई महीनों से शहर की सड़कें उधेड़ी हुई हैं और कारोबार तबाह है। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। सूबाई वजीर बल्दियात ने अपने हलके में शहर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। तफसीलात जानते हैं डस्का से चौधरी नईम अख्तर वरिया की इस रिपोर्ट में। डस्का में जारी तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए सहूलत के बजाय अजाब बन चुके हैं। कई महीनों से शहर की अहम और अंदरूनी सड़कें अधेड़ी हुई हैं, जिसके बायस ना सिर्फ कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हो रही हैं, बल्कि शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इधर मिट्टी के ढेरों से उठने वाली गर्दो गुबार ने फ़ज़ा को आलूदा कर दिया है, जिससे बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हैरान कुन अमर यह है कि सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां ज़ीशान रफ़ीक के अपने ही हलके में ये सूरत हाल है, जहाँ शहर एक अरसे से खंडराट का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों का कहना है कि कई महीनों से इस अज़ाब पे हम मुब्तला हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे हलका के मियां ज़ीशान रफ़ीक साहब सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं, उनसे गुजारिश है कि इस काम को जल्दी से कंप्लीट करें ताकि कारोबार भी चल सके और लोग सुखा सांस ले सकें। डस्के का कारोबार जो ठप हो गया, लिहाजा इन्हें बनना चाहिए था। ना सड़कें बन रही हैं, ना काम मुकम्मल हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग घरों में कैद हो रहे हैं। पता नहीं हमें इस अज़ियत से कब निजात मिलेगी। शहरियों का कहना है कि कई महीनों से जारी ये सूरत हाल अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। मुतालबा है कि फौरी तौर पर सड़कों की तामीर मुकम्मल करके उन्हें इस अज़ियत से बाहर निकाला जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी नईम अख्तर वरिया, एम न्यूज़, डस्का।
अलीपुर चट्टा का रेलवे स्टेशन जो माहाना 50 लाख रुपए से ज्यादा रेवेन्यू जमा करके हुकूमत के खजाने में अहम किरदार अदा करता है, इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस ज़बूहाली का शिकार हो गया। वजीराबाद से फैसलाबाद तक रोजाना चलने वाली 20 से ज्यादा मुसाफिर ट्रेनों में अब सिर्फ 2 ट्रेनें स्टेशन से गुजर रही हैं। मजीद तफसीलात के लिए अलीपुर चट्टा से एम न्यूज़ के नुमाइंदा रफाकत जुनैद मिर्जा से मजीद तफसीलात जानते हैं। भूत बंगला का मंजिल पेश करती ये बिल्डिंग रेलवे स्टेशन अलीपुर चट्टा की है, जो आज के जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। रेलवे इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और हट दर्मी के बायस करोड़ों रुपए माहाना रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला ये स्टेशन सिर्फ 50 लाख रुपए तक ही रेवेन्यू इकट्ठा कर पाता है। वजीराबाद से फैसलाबाद रोड पर चंद साल कबल 25 ट्रेनें चला करती थी, जो अब सिर्फ 2 ट्रेनों तक महदूद हो गई हैं। जी बिल्कुल, अलीपुर चट्टा जो है हमारा ये एक बड़ा कदीमी स्टेशन है जो कि 1887 में बना था, लेकिन इस वक्त इसका कोई हाल नहीं है। यहाँ पर कभी तो 28 ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब सिर्फ 2 ट्रेनें हैं जो यहाँ पर चलती हैं। हुकूमत को चाहिए कि एक तो स्टेशन की तरफ तवज्जो दे, इसकी बिल्डिंग की तरफ, और जो इसका सामान है उसके महफूज बनाए, और इसके साथ साथ फैसलाबाद और वजीराबाद के दरमियान अगर 3-4 शटल ट्रेनें चला दी जाएं तो उससे मैं समझता हूँ कि इनकम में भी इजाफा होगा। इसके साथ साथ जो लोग हैं उन्हें सस्ती जो सफरी सहूलियात हैं वो भी मैसर आएंगी। अगर रेलवे इंतजामिया इस रूट पर दोबारा से शटर ट्रेनों का आगाज करे तो 1887 में तामीर होने वाले इस रेलवे स्टेशन पर दोबारा रौनकें बहाल हो सकती हैं। कैमरामैन टीम के साथ रफाकत जुनैद मिर्जा, एम न्यूज़, अलीपुर चट्टा। आपके मसाइल आपकी जुबानी से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए एम न्यूज़, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एम न्यूज़, जहां हो की बात आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी। यह है वो प्रोग्राम जहां आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, रोज़मर्रा के मसाइल को उजागर किया जाता है और उनके हल की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और अवामी शिकायत पर, और मुतासरीन और ज़िम्मेदारों से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आए और मुमकिन हल तलाश किए जाएं। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और हमारे साथ ही रहेगा। सबसे पहले आपको बताएं, खुशदार का इलाका इंदिराज जो शहर से महज 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 घंटे तवील और इंतहाई कठिन सफ़र दरकार होता है। रास्ते की दुश्वारी के बायस अक्सर मरीज अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ जाते हैं। खुशदार से वसीम अनवर की रिपोर्ट देखिए। ये खुशदार के इलाके अंदराज को जाने वाला दुश्वार गुजार रास्ता है। 5000 नफूस पर मुश्तमिल इस आबादी के लिए आज तक एक भी पक्की सड़क मौजूद नहीं। बारिशों के बाद ये इलाका हफ्तों तक मुल्क के दीगर हिस्सों से मुकम्मल तौर पर कट जाता है। जदीद दौर में भी ये रास्ता तकरीबन हम 100 साल पीछे है और हमें जाने आने की कोई सहूलत भी मुयसर नहीं। हमारा रास्ता ये बारिश हो जाए या और कोई भी मसला हो, हम आने जाने के लिए बहुत मुश्किलात पर है। का कहना है कि सड़क की अदम मौजूदगी के बायस वो तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मरीजों को चारपाइयों पर उठाकर मीलों पैदल ले जाना पड़ता है, जो अक्सर अस्पताल पहुंचने से कबल ही जान की बाजी हार जाते हैं। और हमारा कोई मरीज़ हो या कोई भी मसला हो, हमें आने जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। दुनिया कहाँ से कहाँ पर तक पहुंची है और हम इस इलाके के बंदे अभी तक वही पुरानी ज़िंदगी पर खस्ता हाल में है। खुशदार के दर्जनों इलाके आज भी राब्ता सड़कों से महरूम है। मकीनों का हुकूमत से मुतालिबा है कि फौरी तौर पर इन इलाकों में सड़कों की तामीर की जाए ताकि हज़ारों अफराद को कौमी तरक्की के अमल में शामिल किया जा सके। कैमरा टीम के हमरा वसीम अनवर, एम न्यूज़, खुशदार।
चौक सरवर शहीद साल 2025 चौक सरवर शहीद के आवाम के लिए महरूमियों का साल रहा। तहसील चौक सरवर शहीद के बासियों की उम्मीदें अब नए आने वाले 2026 से वाबस्ता, जबकि 2025 में चौक सरवर शहीद हुकूमत की तरक्याती स्कीमों और इमदादी फंड से महरूम रहा। मजीद देखते हैं खलील अहमद खलील की इस रिपोर्ट में। साल 2025 भी इख्ताम पजीर होने को है, मगर बदकिस्मती से इस साल भी चौक सरवर शहीद की आवाम की तौक़ात पूरी ना हो सकी। हल्का NA 179 और PP 276 में हुकूमती पार्टी के नुमाइंदे ना होने से इलाका वफाकी और सूबाई हुकूमत के तरक्याती स्कीमों और इमदादी फंड से महरूम रहा। हुकूमत पंजाब की जानब से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के फ्लैगशिप मनसूबे पक्कियाँ सड़कें सौखे पैंडे के तहत चौक सरवर शहीद में एक भी सड़क तमीर ना हो सकी। हालांकि यहाँ की राब्ता सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं और अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। चौक सरवर शहीद का दरीना मसला सीवरेज निज़ाम की अदम मौजूदगी और पीने के साफ पानी की फराहमी आज भी जूं का तूं है। नई तहसील बनने के बावजूद यहाँ अफसरान की मुकम्मल तैनाती ना हो सकी, ना ही सरकारी दफातर का क़याम अमल में लाया गया, जिसके बाद अवाम को मामूली कामों के लिए भी दीगर इलाकों का रुख करना पड़ता है। चौक सरवर शहीद को तकरीबन तहसील बने 3 से 4 साल हो चुके हैं। तहसील तो बन गई मगर यहाँ पर कोई भी सहूलियात नहीं है, पानी पीने के लिए कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है, सीवरेज का निज़ाम अभी तक नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर तहसील कम्प्लेक्स बना, उसके लिए आज तक जुडिशल कम्प्लेक्स की जगह नहीं दी गई। वकला और आवाम इस बात पर भी बहुत परेशान है। साल 2025 गुज़र चुका है, अभी तक तहसील सरवर शहीद में ना वफाक की तरफ से कोई बजट आया है, ना ही पंजाब की तरफ से कोई आया है। ये वाला जो है हमारे टोटल के टोटल जो इलाके की राब्ता सड़कें हैं वो सारी की सारी टूट फूट का शिकार हैं। कोई उस पर तरक्याती काम नहीं है, कोई तहसील लेवल पे कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट बिल्कुल इस काम में सोई हुई है। हमारा जो शहर है इसको जानबूझकर पसमानदा रखा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून का कोई नुमाइंदा ना होने वजह से मकामी इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर रखी हैं और अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। तरक्याती कामों का फुकदान, बुनियादी सहूलियात की कमी और हुकूमती अदम तवज्जो ने चौक सरवर शहीद के बासियों को मायूसी की दलदल में धकेल दिया है और यूं साल 2025 भी चौक सरवर शहीद के अवाम के लिए महरूमियों का साल साबित हुआ। हुकूमत पंजाब चौक सरवर शहीद की अवाम का दिल जीतने के लिए फौरी तौर पर तरक्याती कामों का आगाज करे। खलील अहमद खलील, M न्यूज़, चौक सरवर शहीद। और अब बात करेंगे मुजफ्फरगढ़ की, जहां पर अवाम आज भी साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। साल 2010 में करोड़ों रुपए की खती रकम से शुरू किया जाने वाला साफ पानी वाटर सप्लाई मंसूबा ताहाल गैर फाल है, जिसके बायस शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदनवा के इलाकों में जेर जमीन पानी मुजरसियत हो चुका है, जिसके बाद शहरियों में हैजा, जरकान, मैदे और जल्द की इमराज में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। मनसूबे के लिए बिछाई गई पाइपलाइनें, वाटर टैंक और मशीनरी वक्त गुजरने के साथ साथ जंगलूद होती जा रही है, मगर मनसूबा ताहार फाल ना हो सका। शहरियों ने मुतालबा किया है कि या तो मनसूबा फौरी तौर पर फाल किया जाए या फिर इस मनसूबे में होने वाली मुबैना करप्शन की शफाफ तहकीकात की जाए। सराय के मुताबिक मनसूबे की बहाली के लिए मुख्तलिफ अदवार में कागजी कार्रवाइयाँ तो की गई मगर अमली इकदाम ना उठाए जा सके। अवाम का कहना है कि साफ पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत की अदम फराहमी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुजफ्फरगढ़ शहर कि जिसका ज़ेर ज़मीन पानी इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, यहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने एक वाटर सप्लाई स्कीम नस्ब की थी 2008 में, जो तकरीबन कोई 42 से 46 करोड़ के दरमियान बतलाई जाती है कि उसकी कीमत थी, उसका बजट था। लेकिन 2008 में इस पे काम शुरू किया और 2010 में एक फर्जी ड्रामा रचाया गया कि ये मुकम्मल हो गई है, अब ये शहरियों को इसका पानी सप्लाई होगा। लेकिन कहाँ 2008 और कहाँ 2010 और कहाँ 42 और 46 करोड़, और आज 2025 जब ख़त्म हो रहा है तो मुजफ्फरगढ़ शहर के किसी एक घर को, किसी एक फ़र्द को भी उस वाटर सप्लाई स्कीम से साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। तो हमारी अरबाब इख्तियारो इक़्तिदार से ये दरख्वास्त है कि वो कौन थे और वो किसका किरदार था कि अवाम के टैक्सों के पैसे 42-46 करोड़ भी गबन हो गए और वो सारे की सारी वाटर सप्लाई स्कीम भी ज़मीन बुर्द हो गई। शहर में साफ़ पानी का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा है
तकरीबन 15-16 साल पहले 42 करोड़ की लागत से एक साफ़ पानी का मंसूबा मुजफ्फरगढ़ में शुरू किया जाना था, मगर वो मंसूबा अभी तक मुकम्मल ना किया जा सका है। जो शुनीद है, जो सुनवाई है, वो यही है कि अफसरान की जानिब से जो है वो मंसूबा करप्शन की नज़र हो गया था। उस मंसूबे की शुरुआत में पाइप लाइनें भी डाली गई, काम भी शुरू किया गया, मगर इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद हम लोग जो हैं वो साफ़ पानी से महरूम हैं, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां भी फैल रही हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मनसूबे को फाल बनाकर आवाम को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ एम न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। जैकबाबाद में खुले मैनहोल शहरियों के लिए शदीद खतरा बन चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बगैर ढक्कन के मैनहोल्स आवाम के लिए मौत का कुआं साबित हो रहे हैं। आए रोज बच्चे और राहगीर इन खुले मैनहोल्स में गिरकर जख्मी हो रहे हैं, जबकि कई मासूम बच्चे जान की बाजी भी हार चुके हैं। मजीद तफसीलात जैकबाबाद से नुमाइंदा एम न्यूज़ अमीर जान चांडियो की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद में खुले मैनहोल शहरियों के लिए शदीद खतरा बन चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बगैर ढक्कन के मैनहोल्स आवाम के लिए मौत का कुआं साबित हो रहे हैं। आए रोज बच्चे और राहगीर इन खुले मैनहोल्स में गिरकर जख्मी हो रहे हैं, जबकि कई मासूम बच्चे जान की बाजी भी हार चुके हैं। शहर में आप सारा शहर विजिट करें, घूमें कि जितने भी मैनहोल्स हैं उनके ऊपर ढकने गायब है, या तो लगे पड़े हुए हैं, टूटे फूटे हुए हैं। हर एक मेन होल में हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद कोई ना कोई गिर रहा है, कोई ना कोई जख्मी हो रहा है। ना ज़िले इंतज़ामिया, ना म्युनिसिपल इंतज़ामिया, ना कोई और नोटिस लेने वाला है। रोड है उस पे जो है मेन होल्स को ढक्कन नहीं है, उसकी वजह से जो हमारे मासूम बच्चे हैं इसमें गिरकर जख्मी हो जाते हैं। कई बार जो है हमारे मासूम बच्चे इसमें गिरकर जान बाग भी हो गए। हम म्युनिसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि जो मेन होल्स हैं उनको ढक्कन लगाए जाएँ खुदारा, ताकि जो हमारे मासूम बच्चे हैं वो ज़ख्मी होने से बच जाएं। और जो है शहरी इसमें रात के वक्त में गिरकर ज़ख्मी हो जाते हैं, वो जो है हादसात भी पेश ना आए। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर तमाम खुले मैनहोल्स को बंद किया जाए और गफलत के मरकज़ ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मज़ीद कीमती जानें ज़ाया होने से बचाई जा सकें। कैमरा टीम के साथ अमीर जान चांडियो, एम न्यूज़, जैकबाबाद। दुनियापुर के इलाके गीलेवाल और गिरदनवाद 2 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद, शहरी साफ पानी को तरसने लगे। लोधरा, गीलेवाल, गोगड़ा शहर और वाही इमाम बख्श साफ पानी से मुकम्मल महरूम हो चुका है और शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। मजीद जानते हैं दुनियापुर से सुहेल अब्बास की इस रिपोर्ट में। गीलेवाल गुज़श्ता 2 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद, शहरी साफ पानी को तरसने लगे। लोधरा, गीलेवाल, गोगड़ा शहर और वही इमाम बख्श साफ पानी से मुकम्मल महरूम हो चुका है और शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं, जबकि सबका डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर के नोटिस, एक्शन और अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए। सबका डिप्टी कमिश्नर लोधरा डॉक्टर लुबना नज़ीर ने शहरियों के हाल पर तरस खा कर साफ पानी के मसले पर एक्शन लिया था। लोधरा, गीलेवाल और गोगड़ा शहर में लगे वाटर फिल्टर प्लांट को सिर्फ 3 दिनों में बहाल करवाया जाएगा, लेकिन सबका डिप्टी कमिश्नर का वादा वफा न हो सका और इन्हें अपने ओहदे से हटा दिया गया। शहरी एक बार फिर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने पर मजबूर हो गए कि जबकि लोधरा में 2 साल से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बदस्तूर बंद है और अवाम मुजर्सियत पानी पीने पर मजबूर है। लोधरा, गीलेवाल, गोगड़ा, वही इमाम बख्श समेत मुख्तलिफ यूनियन कौंसलों में साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की शहरियों ने मीडिया के जरिए जिले इंतजामिया मुतल्लिका अदारों को आगाह करने के बावजूद ताल खामोशी का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि गंदा मुजर्सियत पानी पीने से वो पेट और मुतअद्दिद मोज़ी और अमराज का शिकार हो रहे हैं, जबकि शदीद महंगाई में जहां 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया, वहां डॉक्टरों की भारी फीसें और महंगाई अद्वियात इन्हें खुदकशी करने पर मजबूर कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का फौरी नोटिस लेकर इन्हें साफ पानी मुहैया किया जाए और जिंदगी जीने का हक दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल अब्बास, एम न्यूज़, दुनियापुर। कसूर रेलवे जंक्शन, जहां चंद साल कबल रोजाना 10 से 11 मुसाफिर और मालबरदार ट्रेनें आया करती थी, प्लेटफॉर्म मुसाफिरों से भरा रहता था, चाय के खोखे आबाद और रेलवे अमला मुतहरिक नजर आता था। मगर आज सूरत हाल ये है कि इसी जंक्शन पर सिर्फ 1 ट्रेन का स्टॉप बाकी रह गया। ट्रेनों की तादाद में इस नुमाया कमी ने न सिर्फ स्टेशन को वीरान कर दिया बल्कि रोजगार के मौके भी महदूद कर दिए। इस हवाले से कसूर से रिपोर्ट करेंगे मियां काशिफ। कसूर रेलवे जंक्शन, जो कभी सस्ती, महफूज और अवामी सफरी सहूलत की इलामत समझा जाता था, मगर आज जवाल का शिकार है। कसूर रेलवे जंक्शन, जहां माजी में रोजाना 10 से 11 ट्रेनें आया करती थी,
आज वीरानी की तस्वीर पेश कर रहा है। अब सूरत हाल ये है कि इस जंक्शन पर सिर्फ एक ट्रेन का स्टॉप बाकी रह गया है, जिसके बाइस आवाम सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। ट्रेनों की कमी ने बराह रास्त आम शहरियों को मुतासर किया है। वो मुसाफिर जो कम आमदनी के बाइस रेल का सफर करते थे, अब महंगी बसों और वैगनों पर सफर करने पर मजबूर हैं, जिससे इनके रोजमर्रा अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया है। ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸੀ। ਹੁਣ एक ही ट्रेन आती है इधर ਤੇ लोगों को बहुत परेशानी है। बहुत बुरा हाल हो चुका है। पाकिस्तान और इंडिया जब इकट्ठा था तो इधर तकरीबन 10-12 ट्रेनें चलती थी, अब एक ही ट्रेन आती है। तो इधर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मसाइल ये ज़्यादा है कि पीने का पानी भी नहीं है, वाशरूम है वो बहुत गंदे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि थोड़ा सा इधर ख्याल करे, तकरीबन कोई 5-7 ट्रेनें तो चलनी चाहिए। स्टेशन पे पानी की सहूलत बिल्कुल ना खास है, पानी पीने के काबिल नहीं है और बैठने की सहूलत भी नहीं है, और वाशरूम में बिल्कुल रेलवे स्टेशन के गंदे। और जब टिकट लेने जाएं तो टिकट भाई पहले से बताते हैं कि बुक है, जब लेने जाएं तो कहते हैं भाई बुक है, कहते हैं रात को आओ, रात को जब जाना नहीं होता सुबह को फिर आते हैं, सुबह को फिर कह देते हैं भाई ट्रेन क्या उसका नाम है टिकट बुक है। हुकूमत को चाहिए कम से कम इधर कोई ट्रेनें ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि एक ट्रेन से काम नहीं चलता। भूत बंगला बना पड़ा है, ये स्टेशन है देखें ज़रा आसपास, भूत बंगला लगता है, स्टेशन लगता ही नहीं है बिल्कुल। ट्रेनें न आने से सिर्फ मुसाफिर ही नहीं बल्कि स्टेशन से जुड़े दर्जनों अफराद का रोजगार भी खत्म हो चुका है। दुकानदार, पोर्टर्स और छोटे कारोबारी अफराद बेरोजगारी का शिकार हैं। कसूर रेलवे जंक्शन की मौजूदा सूरत हाल न सिर्फ एक स्टेशन की ज़बूहाली है बल्कि आवाम से सस्ती सफरी सहूलियात छीन जाने का सबूत भी है। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, एम न्यूज़, कसूर। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कायम बेशतर पार्क्स खस्ताहाली का शिकार हैं। टूटे झूले और सफाई के नाकिस इंतजामात के बाइस पार्क्स सीडी इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहे हैं। तफसीलात हिना बशीर की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में वाक़या पार्क्स जो कभी बच्चों की तफरीह का मरकज हुआ करते थे, आज ज़बो-हाली की तस्वीर बन चुके हैं। जगह जगह फैला कचरा, टूटे हुए झूले, जंग आलूद स्लाइड्स और खराब बेंच इन पार्क्स की हालत जार को बयान कर रहे हैं। पार्क्स में सफाई का मुयस्सर निज़ाम मौजूद नहीं, घास बर वक्त नहीं काटी जाती, जबकि झूले और स्लाइड्स तवील अरसे से मुरम्मत की मुंतजिर हैं। शहरियों का कहना है कि इस माहौल में बच्चों को खेलने की इजाज़त देना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि किसी भी वक्त कोई हादसा पेश आ सकता है। स्मेल भी आती है और पत्थर पड़े होते हैं, पत्ते पड़े होते हैं, कचरा पड़ा होता है, बहुत बुरे हालात हैं। झूले टूटे हुए हैं, रस्सियाँ बांधी हुई हैं, फिर कभी टूट जाते हैं, कभी बच्चे गिर जाते हैं, उनको चोट भी लगी है, काफ़ी बच्चों को एक हाथ भी टूट गया है। पार्क में सफाई का ख्याल रखा जाए, इसको सफाई करवाई जाए और झूले लगवाए जाएँ, पार्क के मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं तो उनके लिए सफाई ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत गंदगी भी है और रैपर्स भी बहुत पड़े हैं। शहरियों का कहना है कि मुतलका अदारे जुबानी दावों तक महदूद हैं, जबकि अमली इक़दामात नजर नहीं आते। इस्लामाबाद के पार्क एक बार फिर बच्चों और शहरियों के लिए खुशगवार बन सकेंगे या नहीं, या फिर ये मसला भी दीगर शहरी मसाइल की तरह नज़रअंदाज होता रहेगा। कैमरामैन राव अफजल के साथ हिना बशीर, एम न्यूज़, इस्लामाबाद। मियांवाली में सर्दी में इजाफे के साथ ही शहरियों ने खुश्क फ्रूट की दुकानों का रुख कर लिया। पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, चिलखोजे की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस गाहक मूंगफली और भुने चने को फौकियत दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अमीर अकबर कल्याण की इस रिपोर्ट में। सर्दी के मौसम के साथ ही मियांवाली में भी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें सज गईं, जहां पर अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, चलगोजा की मौजूदगी शहरियों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने के लिए काफी है। लेकिन मौजूदा महंगाई की लहर ने ड्राई फ्रूट्स की कीमतों पर भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। गाहक इन महंगे ड्राई फ्रूट्स की कीमतें तो जरूर मालूम करते हैं, लेकिन आखिर में बच्चों के लिए मूंगफली और भुने चने ही खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। इतनी महंगाई है
कि हम ये बच्चों के साथ आए हुए हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि हम ये कुछ फ्रूट खरीद सकें। जो ज़्यादा है मूंगफली और चना रेवड़ी वगैरह लेते हैं, इंजीर पिस्ता काजू वगैरह इसके इंतहाई रेट बढ़ गए बॉर्डर बंद होने की वजह से। महंगाई की वजह से जहां शहरी परेशान हैं, वहीं पर ड्राई फ्रूट्स के दुकानदार भी इन अशिया की फरोख्त में कमी पर परेशानी में मुब्तला नजर आते हैं। हुकूमत रोजगार के बेहतर मौके पैदा करके जहां लोगों की आमदन में इजाफा कर सकती है, वहीं पर कारोबार जिंदगी में बेहतरी भी लाई जा सकती है। कैमरामैन उस्मान अकबर के साथ अमीर अकबर कलियार, एम न्यूज, मियांवाली। नवाबशाह का कदीम कब्रिस्तान हाजी नसीर बदहाली का शिकार है। पिछली सम की दीवारें गिर चुकी हैं, दाखिली गेट गायब और कई कब्रों की शनाख्त मिटने लगी है। देखते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से हबीब बरोही की इस रिपोर्ट में। नवाबशाह का मरकजी और तारीखी कब्रिस्तान हाजी नसीर इंतजामी लापरवाही और गफलत की वाज़ेह मिसाल बन चुका है। कब्रिस्तान की पिछली तरफ समेत कई जगहों से दीवारें टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से आसपास की आबादियों से आवारा जानवर कब्रिस्तान में दाखिल होकर कब्रों की बेहुरमती करते हैं। सफाई का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं, जगह जगह झाड़ियाँ और घास उगाई है, जिससे कई कब्रें दिखाई नहीं देती। कब्रिस्तान के 2 दाखिली गेट भी गुज़श्ता कई बरसों से गायब है, जिनकी अदम मौजूदगी की वजह से जानवरों का आना जाना आम हो चुका है। यहाँ आने वाले शहरियों का कहना है कि ये बहुत कदीमी कब्रिस्तान है और यहाँ बहुत सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। बड़े लोग यहाँ पर तदफीन के लिए आते हैं, पूरे शहर से आते हैं और मदफन किए जाते हैं। असल में ये है कि कुछ लोग ये हैं, बहुत से लोग यहाँ से शिफ्टिंग भी कर गए हैं, फिर वो जब अपने प्यारों की कब्रों पे आते हैं तो उन्हें पहचान ही नहीं होती, वो ढूंढ नहीं पाते हैं। बड़े बड़े दरख्त, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं और यहाँ पर रात को तो आना बहुत मुश्किल है। जानवर हैं, कुत्ते हैं। और कब्रिस्तान के पीछे जो दीवार है, ये भी बिल्कुल एक ईंट तक भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा। इनसे हमारी ये गुजारिश है कि दीवार भी यहाँ की जाए और साफ़ सफाई भी हमारी। ये थोड़ा गौर व फिक्र की जाए कि लाइटिंग के हवाले से और जो पुराने दरखात वगैरह हैं उसकी भी सफाई सुथराई हो, आने जाने के रस्तों के मामलात के अंदर भी साफ़ सुथराई हो। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया और मुताल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि जो मरकज़ी कब्रिस्तान हाजी नसीर, इसकी हुर्मत बरकरार रहे और मरहूमिन की आखिरी आरामगाह को महफूज बनाया जा सके। कैमरा टीम कैमरा हबीब, एम न्यूज़, शहीद बेनज़ीराबाद। मंडी बहाउद्दीन के मरकजी कब्रिस्तान की हालत ज़ार इंतजामिया की गफलत की वाज़ेह मिसाल बन चुकी है, जहां टूटी दीवारें और बद इंतजामी शहरों के लिए मुश्किलात का सबब है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन का मरकजी कब्रिस्तान खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो चुका है। अपने प्यारों की कब्रों पर फातह के लिए आने वाले शहरी खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। कब्रिस्तान की 4 दीवारी जगह जगह से टूट चुकी है, जिसके बायस आवारा कुत्तों और नशई अफराद का मस्कन बन चुका है। अहलियान मंडी बहाउद्दीन ने ज़िली इंतजामिया और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान और ज़री नाला को महफूज और तामीर किया जाए। ये भी काबिल तवज्जो अमर है कि मोहल्ले की हदूद तक छोटे पानी वाले नाले को तो पुख्ता कर दिया गया, लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान की हदूद शुरू होती है, तरक्याती काम अधूरा छोड़ दिया गया। ये नाला जड़ा अगू पिछू सारिया साइडों तो बन गया है, पिछली साइड तो अगे इधर मेले वाले रोड वाल जा रहा है, पग बन गया है। ते कब्रिस्तान बारिशों का मौसम होंदा है तो बारिशों का पानी नाला भरी जाता है, इत्थे कब्रिस्तान पै जाता, कब्रां बह जांदियां ने, डिग जांदियां ने। ਇਹਦਾ कोई छोड़ दिता ने, ਇਹਦਾ कोई साने ते बाकी कब्रिस्तान के मामला इस तरीके के होंदे ने कि इत्थे सेफ्टी ये होनी चाहिए कि पहले तो दीवार डिगी हुई है, दीवार होनी चाहिए इत्थे। उस तो बाद इत्थे कब्रिस्तान के रात में नशई ते बाहर दे जिहड़े कुत्ते ने वो आ जांदे ने, ते बाकी ये है कि इत्थे लाइटां होनी चाहिए जिहड़ियां इत्थे रोशनी होवे, जिसके बहस बारिशों के दौरान कब्रिस्तान में पानी जमा हो जाता है। कब्रिस्तान में रात के वक्त रोशनी और सिक्योरिटी का कोई मौसर इंतजाम मौजूद नहीं है। अंधेरा होने के बायस नशई हज़रात यहाँ डेरे डाल लेते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि कब्रिस्तान की फौरी मुरम्मत, 4 दीवारी की तामीर, रोशनियों की तनसीब, नाले की तकमील और सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए जाएँ, ताकि मुर्दों के साथ साथ जिंदा अफराद का भी एहतराम महफूज रह सके। कैमरा टीम के साथ खुर्रम शहजाद, एम न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। मीरपुर माथिलो के नवा इलाके गुलमियानी का एक सरकारी स्कूल आज भी जदीद दौर की बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जहां तालीम हासिल करना बच्चों के लिए किसी जिद्दोजहद से कम नहीं। इस स्कूल में 100 से ज़ायद तलबा तालिबात ज़ेरे तालीम है, मगर बदकिस्मती से स्कूल की इमारत इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। क्लासरूम्स काबिल इस्तेमाल ना होने के बायस बच्चे खुले आसमान तले ज़मीन पर चादर बिछाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। शदीद गर्मी, सर्दी और बारिश के बावजूद मासूम बच्चे तालीम का शौक रखते हुए फिर भी पढ़ने पर मजबूर हैं।
स्कूल में पीने के साफ पानी, फर्नीचर और दीगर बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान है। असातिज़ा और वालिदैन का कहना है कि कई बार मुतल्लिका हुकाम और महकमा तालीम को आगाह किया गया, मगर ताहाल कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। उनका कहना था कि अगर फौरी तवज्जो ना दी गई तो बच्चों का मुस्तकबिल शदीद खतरे में पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या महकमा तालीम और ज़िला इंतज़ामिया गुलमियानी के सरकारी स्कूल की हालत ज़ार पर तवज्जो देगी, या फिर ये मासूम बच्चे इसी तरह बुनियादी सहूलियात से महरूम रहेंगे। मीरपुर मथलो के नवाही इलाके गुलमियानी का सरकारी स्कूल आज भी जदीद दौर की बुनियादी सहूलतों से महरूम है, जहां तालीम हासिल करना बच्चों के लिए किसी जदोजहद से कम नहीं। इस स्कूल में 100 से ज़्यादा तलबा और तलबा ज़ैर तालीम है, मगर बदकिस्मती से स्कूल की इमारत इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। क्लासरूम काबिल इस्तेमाल न होने के बायस बच्चे खुले आसमान तले जमीन पर चादर बिछाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। शदीद गर्मी, सर्दी और बारिश के बावजूद मासूम बच्चे तालीम का शौक रखते हुए फिर भी पढ़ने पर मजबूर हैं। स्कूल में पीने का साफ पानी, फर्नीचर और दीगर बुनियादी सहूलतों का शदीद फुकदान है। सर हमारे पास मजबूरी है, हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, इसलिए ऊपर छत से सर सुराख है, इसलिए हमें सर बेंचें भी चाहिए और बिल्डिंग भी चाहिए। आपके सामने है हमारे गवर्नमेंट का हाल यही है। हम तो काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं, हमें बिल्डिंग है जो भी सहूलत हमें प्रोवाइड कर दें। एसी साहब भी घोट की यहाँ पे विजिट किया था अचानक, वो भी यहाँ पे देख के गया था, वो कह रहा हम आपको दें, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है। असातिज़ा और वालिदैन का कहना है कई बार मुतल्लिका और महकमा तालीम को आगाह किया गया, मगर ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। उनका कहना है कि फौरी तौर तवज्जो न दी गई तो बच्चों का मुस्तकबिल शदीद खतरे में पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि महकमा तालीम और ज़िला इंतज़ामिया गुलमियानी की सरकारी स्कूल की हालत ज़ार पर तवज्जो देगी, या फिर मासूम बच्चे इस तरह बुनियादी सहूलतों से महरूम रहेंगे। कैमरा टीम के साथ मकबूल बुज़दार, एम न्यूज़, मीरपुर मथेलो। आपके मसाइल आपकी जुबानी से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए एम न्यूज़, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।